नमस्कार भक्तगणों, आपका स्वागत है मेरे चैनल। आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं और हनुमान जी की। तो सुनिए कथा, ध्यान से सुनिएगा। एक रात व्यापारी की पत्नी को स्वप्न में भगवान हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए। उसने देखा कि एक विशाल पर्वत शिखर पर भगवान हनुमान विराजमान है। उसके शरीर से निकलने वाला तेज चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसके हाथ में गंदा सुशोभित है और उनके मुखमंडल पर अद्भुत करुणा झलक रही है। व्यापारी की पत्नी हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गई है। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्री, तुम्हारी शक्ति, श्रद्धा और विश्वास में अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरा स्मरण किया है। तुमने अनेक मंगलवार तक निम्न पूर्वक व्रत किया है। तुम्हारा ये तप व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारे घर में पुत्र रत्न जन्म होगा। ये सुनने से व्यापारी की पत्नी का हृदय आनंद से भर गया। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। तभी दिव्य प्रकाश के बीच में भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही उसने अपने पति को पूरा स्वप्न बन सुनाया। व्यापारी की आंखों में भी प्रसन्नता के आंसू आ गए। दोनों पति पत्नियों ने भगवान हनुमान के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वे पहले से अधिक श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत करने लगे। प्रत्येक मंगलवार मंदिर जाकर दीपक जलाते, सिंदूर अर्पित करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते और निर्धनों को भोजन कराते। कुछ महीनों के बाद भगवान हनुमान जी की कृपा से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और ये समाचार सुनकर पूरा परिवार आनंदित हो उठा। सभी के इस बजरंगबली की कृपा माना समय आने पर व्यापारी के घर एक सुंदर स्वप्न स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। नगर के लोग बधाइयां देने आने लगे। व्यापारी ने बड़े उत्सव से भंडारा करवाया, गरीबों को भोजन करवाया, वस्त्र विरस्तित किए गए और मंदिर में विशेष पूजा आयोजित की गई। व्यापारी ने अपने पुत्र का नाम रामदास रखा और बचपन से ही उसे भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति के संस्कार दिए गए। समय बीत गया। बालक बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण निकला। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता और अपने माता पिता की सेवा करता। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र को देखकर बार बार भगवान हनुमान का धन्यवाद करते। एक दिन व्यापारी ने नगर के लोगों को एकत्र करके कहा, भाइयों और बहनों, मैंने अपने जीवन में धन की कमी कभी नहीं देखी, लेकिन संतान सुख के बिना मेरा जीवन अधूरा था। भगवान हनुमान की कृपा और मंगलवार व्रत के प्रभाव से आज मेरा घर खुशियों से भरा गया है। इसलिए मैं अपने सबसे कहता हूँ कि सच्ची मन से भगवान का स्मरण करें। उनकी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। व्यापारी की बातें सुनकर नगर के अनेक लोगों ने मंगलवार का व्रत आरंभ किया। किसी को रोजगार मिला, किसी की बीमारी दूर हुई, किसी के घर में सुख शांति आई और किसी की रुकी हुई मनोकामना पूर्ण हुई। धीरे धीरे नगर में भगवान हनुमान जी की महिमा का गुणगान होने लगा। भक्त इस कथा से हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि भगवान हनुमान जी, पहली शिक्षा यह है कि
भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। दूसरी शिक्षा ये है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। तीसरी शिक्षा ये है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, व्रत का वास्तविक अर्थ है मन को पवित्र रखना, सत्य बोलना, क्रोध से दूर रहना, दूसरों की सहायता करना और भगवान के प्रति समर्पित रहना। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करता है, भगवान हनुमान उनके जीवन के कष्ट दूर करते हैं, इससे एहसास प्रदान करते हैं और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को सिंदूर व लाल पुष्प और चमेली का तेल अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन हनुमान चालीसा, भजन और सुंदरकांड का पाठ करने से मन को शांति, शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्त जीवन में चाहे कोई ऐसी भी कठिनाई हो क्यों ना हो, कभी निराश ना हो, भगवान हनुमान पर विश्वास रखे। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आइए अंत में सभी भक्त मिलकर प्रार्थना करें। पवन पुत्र हनुमान हमारे जीवन में बेरोग दुख और संकटों को दूर करें। हमें बल, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, भक्ति करे प्रदान करते हैं। हमारे परिवार को रक्षा करें और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। बोलिए अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय। जय हनुमान जी।